आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लिए आलमी तख्लीकी सलाहियत की क़यादत करने का ये मौजू लम्हा है। वजीर आजम ने मुंबई में पहली आलमी ऑडियो विजुअल तफरीही सरबराह कॉन्फ्रेंस वेव्स का इफ्तिताह किया। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि वेव्स महज एक मुखफ़फ़ नहीं बल्कि सकाफत, तख्लीक और आलमी राब्ते की एक लहर है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से फोन पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मामले पर बात की और इसके लिए जिम्मेदार अनासिर को कानून की गिरफ्त में लिए जाने का अहद किया। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन पर लगातार 7वें दिन जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की और भारत ने इसका माकूल अंदाज से जवाब दिया। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जात पर मबनी मरदमशुमारी से समाजी इंसाफ के तई एनडीए सरकार के अहद की अक्कासी होती है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहली आलमी ऑडियो विजुअल तफरीही सरबराह कॉन्फ्रेंस वेव्स 2025 का इफ्तिताह किया। Waves, World Audiovisual and Entertainment Summit. Waves, connecting creators, connecting countries. Waves. इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि वेव्स महज एक मुखफ़फ़ नहीं बल्कि ये सकाफत, तख्लीक और आलमी सतह पर राब्ते की वेव यानी एक लहर है। वेव ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये वाकई एक वेव है। कल्चर की, क्रिएटिविटी की, यूनिवर्सल कनेक्ट की। वेव एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां हर कलाकार, हर युवा एक नए आइडिया के साथ क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा आलमी प्लेटफॉर्म है जिससे फनकारों और तख्लीककारों के नए ख्यालात को बढ़ावा मिलेगा। वजीर आजम ने कहा कि वेव्स आलमी सतह पर तवज्जो राग़िब कर रहा है क्योंकि 100 से ज्यादा मुल्कों के फनकार, इख्तराई काम करने वाले सरमायाकार और पॉलिसी साज यकजा हुए हैं। जनाब मोदी ने वेव्स बाजार पहल की सताइश करते हुए कहा कि इससे इख्तराकारों और तख्लीककारों की हौसला अफजाई होगी। वजीर आजम ने कहा कि वेव्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से आलमी प्लेटफॉर्म पर भारत की तख्लीकी कुव्वत उजागर हुई है। जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत फिल्मों की तैयारी, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन, मौसीकी और बराह रास्त प्रोग्रामों के लिए एक आलमी मरकज के तौर पर उभर रहा है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि मुल्क तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की समत गामजन है। आज भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। विकसित भारत की हमारी जर्नी तो अभी शुरू हुई है। भारत बिलियन प्लस आबादी के साथ साथ बिलियन प्लस स्टोरीज का भी देश है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वेव्स समिट से नए इक्तिसादी मौके पैदा होंगे। आज मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहली आलमी ऑडियो विजुअल तफरीही सरबराह कॉन्फ्रेंस वेव्स के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि इस सरबराह कॉन्फ्रेंस से तख्लीककारों को एक आलमी प्लेटफॉर्म दस्तयाब होगा और उन्हें नई टेक्नोलॉजी से रूशनास होने का मौका मिलेगा। Waves is meant to offer a platform for creators from around the world. It will provide exposure to new technologies. It will connect creators with investors, producers and buyers. This will create new economic opportunities. इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत मीडिया और तफरीही शोबे में दुनिया में कायदाना रोल अदा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि तफरीही शोबे की मईशत भारत और महाराष्ट्र के लिए तरक्की का एक नया इंजन है। Entertainment economy is the new development engine for Maharashtra and India. Today,
any commodity, and its culture is the most significant export of any nation in the digital era. Maharashtra stands proudly at the forefront of this revolution. As the birthplace of Indian cinema, our state is shaping the future of global storytelling. वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर आज शाम केरला पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी भारत की पहली सेमी ऑटोमेटेड बंदरगाह विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट का रस्मी तौर पर इफ्तिताह करेंगे। आज दुनिया भर में मेहनत कशों का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन कारकुनों की दीन को तालीम करने और उनके हुकूक को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसे यौम मई या कारकुनों के आलमी दिन के तौर पर भी जाना जाता है। इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क के सभी कारकुनों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि जो कारकुन एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने के अज़्म के साथ दिन रात काम करते हैं, वो अपनी मेहनत और लगन से लोगों की जिंदगी सहल बना रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो से फोन पर बात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा ने कहा कि इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर बात की। जनाब जयशंकर ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के लिए जिम्मेदार अनासिर, इसकी पुष्टपनाही करने वालों और साजिश रचने वालों को कानून की गिरफ्त में लिए जाने पर जोर दिया। भारतीय फौज ने कल रात जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से छोटे हथियारों से की गई फायरिंग का मौसर अंदाज से जवाब दिया। महकमा दिफा के जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने कुपवाड़ा, उड़ी और अखनूर सेक्टर में कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल इलाकों में बिलाजवाज फायरिंग की। भारत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी हैं। ये पाबंदी इस महीने की 23 तारीख तक जारी रहेगी। शहरी हवाबाजी की वजारत ने बताया है कि भारतीय फिजाई हुदूद पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तैयारों, पाकिस्तानी एयरलाइंसेस के तहत चलने वाले, मिल्कियत वाले या लीज पर दिए गए तैयारों के लिए दस्तयाब नहीं होगी, जिसमें फौजी तैयारे भी शामिल हैं। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जात पर मबनी मरदमशुमारी कराने के फैसले से एनडीए हुकूमत के समाजी इंसाफ के अज़्म की अक्कासी होती है। आज नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि यह फैसला अचानक नहीं किया गया है, बल्कि इससे हुकूमत के हर पहलू पर गौर खौज करने के तरीक़ाकार का इजहार होता है। जातिगत जनगणना की फैसला सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाई है। एकाएक निर्णय नहीं था। सबका साथ सबका विकास इस सरकार की सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। हमारी सारे योजनाओं की मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय रही है। समाज की सभी वर्गों तक लाभ सुविधा वैज्ञानिक तरीके से पहुंचे, यह हमारी उद्देश्य रहा है। जनाब प्रधान ने इस बात पर भी जोर दिया कि समाजी इंसाफ के बीजेपी के अज़्म के लिए उसे कांग्रेस से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज महाराष्ट्र और गुजरात का यौम तासीस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इन दोनों रियासतों के लोगों को मुबारकबाद दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। एक बार फिर सबकी निगाहें 14 साला खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जिन्होंने गुज़श्ता मैच में सिर्फ 35 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर क्रिकेट शायकीन को हैरत में डाल दिया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लिए आलमी तख्लीकी सलाहियत की क़यादत करने का ये मौजू लम्हा है। वजीर आजम ने मुंबई में पहली आलमी ऑडियो विजुअल तफरीही सरबराह कॉन्फ्रेंस वेव्स का इफ्तिताह किया। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि वेव्स महज एक मुखफ़फ़ नहीं, बल्कि सकाफत, तख्लीक और आलमी राब्ते की एक लहर है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से फोन पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मामले पर बात की और इसके लिए जिम्मेदार अनासिर को कानून की गिरफ्त में लिए जाने का अहद किया। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जात पर मबनी मरदमशुमारी से समाजी इंसाफ के तईं एनडीए सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।